बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा कंप्यूटर साइंस का सेकेंड ईयर की बुक का सेकंड लेसन मैंने करवाना है। तो कल मैंने इसका फर्स्ट लेक्चर आपको करवाया था, जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन करवाया था कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। फिर उसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क का यूज कहाँ पे हो रहा है, उसका इम्पोर्टेंस उसकी क्या है, वो हमने डिफरेंट चीजें डिस्कस की थी, रियल लाइफ एग्जाम्पल से मैंने एक्सप्लेन किया था। आज हम फर्दर इस टॉपिक को कवर करते हैं। तो आज वाले टॉपिक में हमारे पास है यूजेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे हो रहा है, आज हमने वो देखना है। इसके इस्तेमाल की बात की जाए तो कंप्यूटर नेटवर्क को हम यूज करते हैं इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए। इंटरनेट ब्राउजिंग मीन्स के हमने कोई भी चीज को सर्च करना है इंटरनेट से, या आपने उसको डाउनलोड करना है, या आपने उसको रीड करना है। तो आप क्या करेंगे, इंटरनेट पे ब्राउजर ओपन करेंगे और वहां पे कोई भी चीज को टाइप करेंगे। जैसे आप टाइप करेंगे उसके रिलेटेड आपको आंसर मिल रहा होगा। आंसर आपको तब मिलेगा जब आपका और इंटरनेट ब्राउजर है उसका कनेक्शन आपस में बिल्ड हो जाएगा। जब उनका कनेक्शन आपस में बनेगा तो क्या बन जाएगा, आपका नेटवर्क फॉर्म्ड हो जाएगा। नेटवर्क बनता ही तब है जब डिफरेंट डिवाइस आपस में कनेक्ट हो रही होती है। अगर इंटरनेट ब्राउजर गूगल हमारे मोबाइल के साथ, हमारी डिवाइस के साथ अटैच ना हो, हम इंटरनेट के साथ अटैच ना हो, तो कभी भी इंफॉर्मेशन हमें ना मिले। जब हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तो हम उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो इसमें इंटरनेट ब्राउजिंग में सबसे पहले आपका यूज होता है कंप्यूटर नेटवर्क का। किसी भी वक्त किसी भी जगह पे कोई भी आपने अगर चीज को सर्च करना है तो आप इजीली यहाँ से चीजें सर्च कर सकते हैं। सेकंड वन आ गया हमारा, जो नेटवर्क है वो बैंकिंग में बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। अब बैंकिंग में जितनी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, आप सबको आइडिया होगा हमारे मोबाइल फोन में बैंकिंग ऐप आ गई है। हम इजीली उस बैंकिंग ऐप का यूज करके ना तो हमें लाइन में लगना पड़ रहा होता है, ना ही हमें वहां पे किसी चीज को पास करवाना पड़ रहा होता है। हम सिंपल क्या करते हैं, अपने मोबाइल की ऐप को ओपन करते हैं और उसको यूज कर रहे होते हैं। अगर हमारे मोबाइल की जो ऐप है उसका और कोई नेटवर्क के साथ कनेक्ट ना हो, इंटरनेट आपके पास ना हो, तो कभी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हम नहीं कर पाएंगे। जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे तो हमें वही ट्रेडिशनल वे अपनाना पड़ेगा, हमें कतारों में लगना पड़ेगा, हमें सिग्नेचर डिफरेंट करवाने पड़ेंगे, हमें आईडी कार्ड वगैरह सबमिट करवाने पड़ जाते हैं। तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का भी बहुत से बेनिफिट्स हैं जो सिर्फ नेटवर्किंग की वजह से पॉसिबल हुए। अगर नेटवर्किंग आपकी ना होती तो कभी भी ये पॉसिबल ना होता। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो सोशल मीडिया जितनी भी एप्लीकेशन है सारी नेटवर्क के थ्रू ही तो पॉसिबल है। अब सोशल मीडिया एप्लीकेशन में आपके पास आ जाएगा लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक एटसेट्रा। ये सारी आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। अब ये भी तो इंटरनेट से चल रहा है, ये भी इंटरनेट से चल रहा है, ये भी इंटरनेट से चलेंगी। तो इंटरनेट बेसिकली आपका है क्या, इंटरनेट हमारे पास नेटवर्क की सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमनली जो एग्जांपल है वो इंटरनेट ही होता है। और दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, वो हमारे पास कौन सा होता है, इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो इंटरनेट के थ्रू ही पॉसिबल है कि जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं वो भी हमारी नेटवर्क के थ्रू चल रही है। अगर नेटवर्क ना होता तो हम आपस में कनेक्शन ना कर पाते, किसी को ऐड ना कर पाते वहां पे। तो इसी तरह जो फोर्थ वन मेरे पास पॉइंट है वो है स्मार्ट होम्स लाइक डोर्स लाइट्स एंड फैंस। हमारे घरों में कुछ ऑटोमेटिक डोर्स आप लोगों ने देखे होंगे, फिर कुछ शॉपिंग मॉल्स वगैरह में आप जब गए होंगे ऑटोमेटिक डोर्स होते हैं, हम उसके पास जाते हैं डोर खुद ब खुद ओपन हो जाती है। फिर कुछ लाइट्स हमारे पास ऐसी होती हैं, जब हम रूम में एंटर होते हैं तो लाइट चल जाती है, जैसे रूम से बाहर हम आते हैं तो लाइट खुद ब खुद बंद हो जाती है। फिर फैन हैं वो भी ऐसे ऑटोमेटिक चल रहे होते हैं। फिर आप लोगों ने इसके अलावा अलार्म सिस्टम देखा होगा, वो भी तो डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा होता है। उसके अंदर भी तो हमने डिफरेंट डाटा पुट किया था, उसके दरमियान में भी नेटवर्क बनाया होता है कि ये पर्सन आएगा तो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, ये आएगा तो अलार्म नहीं बजेगा। ऑटोमेटिक अलार्म सिस्टम जो है वो भी आपका नेटवर्किंग के थ्रू पॉसिबल है, और वो भी इसकी एग्जाम्पल में आ सकता है। तो इसमें ये कुछ इजी वर्डिंग मैंने इसके यूजेज लिखे हैं। उसके बाद हमारे पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस कौन कौन सी जो नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेट कर सकती हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। कि जो नेटवर्क है उसने कनेक्ट कर दी है, डिफरेंट कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर दिया, मोबाइल फोन्स को कनेक्ट कर दिया, और जैसे प्रिंटर्स है उसको हम साथ जोड़ रहे होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी डिवाइसेस आ जाएंगे। आपकी स्पीकर है, स्पीकर ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर रहे हैं या आप वैसे कनेक्ट कर रहे हैं, वो भी तो दोनों के दरमियान में नेटवर्क बन रहा है ना, तो स्पीकर भी आपकी इसकी एग्जांपल्स में आ जाएगा।
इसके अलावा आपका स्कैनर हैं, फिर कैमरे को आप अपने लैपटॉप के साथ अटैच कर रहे हैं, वो इसकी एग्जाम्पल्स में आ जाएगा। तो डिफरेंट डिवाइसेस को हम कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू अ नेटवर्क। और इसके बाद जो नेटवर्क है वो आपका दो तरह से कनेक्ट हो सकता है। एक हम वायर के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं और सेकेंडली हम उसको वायरलेस भी कनेक्ट कर सकते हैं। वायर के थ्रू हम बात करते हैं, हमारे पास एक कंप्यूटर है और यहाँ पे प्रिंटर है, हमने इन दोनों को आपस में मिलाना है, तो थ्रू केबल हम इनको आपस में जोड़ रहे होंगे, तो ये आपका बन जाएगा वायर सिस्टम। कि हमने एक केबल के थ्रू कंप्यूटर और प्रिंटर को आपस में अटैच करवा दिया, ये उनमें नेटवर्क बिल्ट हो गया। उसके बाद अगर वायरलेस की बात करें, तो वायरलेस में आपका कॉमनली यूज एग्जांपल आ जाएगी वाईफाई की। अब मेरे पास मोबाइल फोन है, यहाँ पे वाईफाई मॉडेम पड़ी हुई है और ये आपस में कनेक्ट हो गए हैं विदाउट वायर, जिसको हम वायरलेस बोल रहे होते हैं। अब ये कनेक्ट तो आपस में हो गए, जब ये कनेक्ट आपस में हो गए तो इनके दरमियान में क्या बन जाएगा, एक नेटवर्क बिल्ट हो जाएगा। तो नेटवर्क हमारे पास दोनों तरह से बना सकते हैं, वायर वाला भी हो सकता है और विदाउट वायर भी हो सकता है। अब नेटवर्क आपका स्मॉल से स्मॉल भी हो सकता है और लार्ज से लार्ज भी हो सकता है। स्मॉल नेटवर्क की कल मैंने एग्जांपल बताई थी कि दो डिवाइसेस का जो नेटवर्क होगा ना, वो आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट नेटवर्क होगा जब दो डिवाइसेस आपस में मिलेंगे। और लार्ज नेटवर्क आप पूरी कंट्री को आपस में मिला लें, आप दो कंट्री को आपस में मिला लें, या इसकी एग्जाम्पल आप इंटरनेट ले लें, जिसने पूरी दुनिया की जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको आपस में अटैच कर दिया है। तो ये डिपेंड करेगा हमारे यूज पे। अगर हमें 10 कंप्यूटर को अटैच करना है तो 10 को कर लेंगे, 50 को करना है तो हम 50 को कर लेंगे। ये डिपेंड करेगा हमारे यूज पे कि हमारा कितना यूज है और किस वे में हमने इसको लेके चलना है। अब ये इसकी इजी से मैंने एक डायग्राम ड्रा किया यहाँ पे, जिसमें मैंने तीन कंप्यूटर लिए। C1 पहले कंप्यूटर को डिनोट कर रहा है, ये दूसरे को और ये तीसरे को। मोस्टली हम जब ये इस तरह से कोई भी डायग्राम या नेटवर्किंग को डिनोट कर रहे होते हैं ना, तो हम इनको नोड का नाम देते हैं। नेटवर्क के साथ जितनी भी डिवाइसेस अटैच होंगी उन सारी डिवाइसेस को नोड्स कहा जाएगा। यहाँ पे तीन नोड मेरे पास कंप्यूटर है और एक यहाँ पे मैंने प्रिंटर को अटैच किया है और सबको मैंने एक केबल के थ्रू कनेक्ट करवाया है, एक वायर नेटवर्क मैंने बनाया हुआ है। तो इसमें ये एक स्मॉल सा नेटवर्क बन गया, तीन कंप्यूटर हैं, एक प्रिंटर अटैच है, जिसको भी जो डाटा चाहिए होगा प्रिंट लेना है वो इस एक प्रिंटर को यूज करके इससे डाटा ले सकता है। इस पॉइंट को हम रिसोर्स शेयरिंग भी बोलते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। तो इसमें कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज हो तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। ये जो आपका फर्स्ट टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।